गुड मॉर्निंग, गुड नून एंड गुड इवनिंग जिस समय आप भी वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th, है ना। क्या दिया है? इफ ए एंड जी बी अर्थ ए एम मीन्स अर्थमेटिक एंड जी एम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली। हमको अर्थमेटिक मीन ए दिया है और ज्योमेट्रिक मीन जी दिया है। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा ठीक, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर मतलब दो पॉजिटिव नंबर। प्रूव दैट द नंबर्स आर, हमको ये प्रूव करना कि वो नंबर्स ये हैं, मीन्स ये आर। प्रूव दैट द नंबर्स आर इतना, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी एक ब्रेकेट में, ए माइनस जी एक ब्रेकेट में। ठीक, तो हम क्या लेट करेंगे कि ए और बी हमारे नंबर्स हैं, मतलब ए और बी हमारे नंबर्स हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू इजिकल टू ए दिया है और अंडर रूट ए बी इजिकल टू जी दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ये वाला ही हो जाएगी और जी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो हम ए और जी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे नंबर्स जो हैं ए और बी लेट किया है वो आ जाएंगे। तो ए और बी हमारे वो नंबर्स आ जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं हमारे, ए और बी, मतलब ए कॉमा बी। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी बाई टू, सॉरी अंडर रूट ए बी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है अंडर रूट ए बी, इसका अंडर रूट ए बी हो गया। तो प्रूफ हमको क्या करना है, ए कॉमा बी जो है वो ये हैं, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, ए प्लस जी ए माइनस जी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है हमारा, तो ए की जगह हम ए प्लस बी बाई टू और जी की जगह अंडर रूट ए बी इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए की जगह ए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ कहीं लिख दें, चलिए हटाइए, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस अंदर का पूरा खोल गया। ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए की जगह ए प्लस बी बाई टू और जी की जगह अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, इतना किया। अब इसका पूरा होल स्क्वायर खोला तो ए प्लस बी बाई टू, ये तो इस तरह पूरा चलेगा इसी तरह, तो प्लस माइनस, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अपान में फोर है तो फोर रख दिया, माइनस इसका जब अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा इतना। अब ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी, इसका एलसीएम लिया तो माइनस फोर ए बी आ गया। अब क्या किया, ए प्लस बी ये तो इसी तरह चल रहा, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए माइनस फोर ए बी प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी और बाई फोर तो चल ही रहा है। तब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया हमारा। और ये टू का स्क्वायर बन गया। तो अगर हम इसमें पूरा होल स्क्वायर लगा दें ऐसे तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए माइनस बी बाई टू। ये देखिए ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए माइनस बी बाई टू, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ बीच में टेकिंग पॉजिटिव जब लेंगे तो ए प्लस बी, टू तो उसी तरह है तो टू तो नीचे क्योंकि सेम है तो उसी तरह उतर आएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस प्लस वाला लिया ए माइनस बी, तो क्या बच गया, ए मतलब टू ए बाई टू, टू ए बाई टू, ये नीचे टू था ऊपर टू था, ए कट गया। और यहाँ पे क्या, जब निगेटिव लिया तो ए प्लस बी माइनस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई टू, तो ये ए से ये खत्म हो गया, बचा गया टू बी। तो यहाँ पे टू बी बाई टू हमारा क्या आ गया, ए कॉमा बी, और हमको ये लाना था, मतलब ये वाली वैल्यू लानी थी इसके इक्वल में, तो ये आ गई हमारी पूरी ये वैल्यू आ गई, तो ए कॉमा बी हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर्स इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर, ओरिजिनली हाउ many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and the nth hour। मीन्स ओरिजिनली कितना दिया है, ओरिजिनली 30 दिया है, ओरिजिनली कितना दिया है 30 दिया है, डबल एवरी आवर्स में डबल हो रहे हैं,
मीन्स जैसे पहले आवर में जैसे 2 है तो दूसरे आवर में 4 हो रहे हैं, फिर 4 का डबल हो रहे हैं 16 ऐसे। तो पहले आवर्स में कितने 30, दूसरे आवर्स में बैक्टीरिया कितने हो रहे हैं 60, और तीसरे आवर में इसका डबल हो रहे हैं, फिर इसका डबल हो रहे हैं, अप टू nth तक डबल हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया एट द सेकेंड आवर कितने होंगे A3, मतलब ये तो दिया है ओरिजिनली, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट आवर हो गया और ये सेकेंड आवर हो गया। तो हमारा एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर्स ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 120 एट द ये तो दिया है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये फिफ्थ पे कितना दिया है, मतलब फोर्थ पे हमको दिया है। आवर्स में ये लेंगे लेकिन टर्म्स ये वाला लेंगे। तो A5 कितना हो जाएगा, AR की पावर 4 इक्वल टू 480 और A3 120 आ गया। अब देखिए तो हमारे ये पूछा था क्या, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में हमारा कितना आ गया 120, और जो फोर्थ आवर में हमारा आ गया वो 480। अब देखेंगे nth आवर में कितना आ जाएगा, ए एट द एंड ऑफ nth। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर सेकेंड आवर पूछ रहा है तो एक ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे फोर्थ तो पूछा तो फिफ्थ आया। इसी तरह से nth में क्या होगा, n+1 हो जाएगा, तो ARn+1 -1, तो ARn A की वैल्यू 30, 2n R की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 की पावर n। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया कंप्लीट, क्योंकि R की वैल्यू जब हम यहाँ निकालेंगे तो 60/30 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वही निकाला, R की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे, R की वैल्यू और n ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचा n। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द रुपीज़ 500 अमाउंट टू बी 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 100% compounded annually। तो अमाउंट हमको मतलब प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, अमाउंट कितना दिया 500, पर इंटरेस्ट जो पर ईयर है वो कितना दिया है 10%, कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट केवल इस अमाउंट पे लगता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट केवल अमाउंट पे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना उस पर बढ़ता है उस पर भी लगता है। जैसे इसमें दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तो 550 पे पहले लगा कितना 10%, 500 का 10% 50 आया, तो 550 पर जब 10% लगाएंगे तो 605 आएगा। मतलब जो पहले फर्स्ट ईयर में इतना था, सेकेंड ईयर में इतना हुआ, इस पे भी 10% लगेगा तो इतना आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में केवल इस पे ही लगेगा, जैसे 550 आएगा फिर इसी पे 50, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर उतना ही आएगा, मतलब 500 का 10% जितना होगा तो वहाँ आएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट में होता। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए 10% जितना होगा अगले ईयर उतने पे फिर लगेगा। तो कहाँ तक हमको जाना है, आप टू ए बैंक टू इन 10 ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स तक हमको जाना है। तो 10 ईयर तक जाना तो हमको मतलब A11 तक जाना है, क्योंकि एक ज़्यादा होता है ना टर्म, जैसे ये A होता है तो ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये 3 मतलब पहला वाला तो A होता है, A1 A2 A3 A, फिर AR। इसी तरह हमको कहाँ तक जाना है, AR11 तक मतलब A11 तक जाना है, क्योंकि 10 ईयर तो एक ज़्यादा ही जाता है। तो R की वैल्यू हमारे के पास कितनी आ जाएगी 550 अपॉन 500, तो आ जाएगी 1.1। अब क्या करेंगे, A11 निकालना हमको, तो ARn-1 A11 10 ईयर आप 2A, हाँ आप मतलब 2 इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट, 10 ईयर्स के बाद आफ्टर डिपॉजिट्स में कितना होगा, तो A11 निकालना 10 ईयर्स के बाद 11, मतलब आफ्टर इट्स डिपॉजिट 10 ईयर्स के बाद कितना होगा, तो 11th ईयर में कितना होगा ये पूछ रहा, तो AR11 तो आ जाएगा 10, तो 500 1.1 की पावर 10। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। अच्छा 8 मतलब अर्थमेटिक मीन हमको 8 दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब ये है और ये है, ठीक। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c। लेट क्या कर रहे हैं, m और n जो हैं वो इसके क्या हैं, मीन्स रूट हैं। तो m+n/2 इक्वल टू अर्थमेटिक मीन जो दिया हमको, और ज्योमेट्रिक मीन m √m × n
तो हमको मतलब ये लेट किया तो m प्लस एन बाई टू अर्थमेटिक मीन हो गया और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट m इंटू एन। तो m प्लस एन हमको कितना दिया 8 दिया तो 8 रख दिया, अंडर रूट m इंटू एन इज इक्वल टू 5 दिया थे। देखिए अब यहाँ पे m प्लस एन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, m प्लस एन इज इक्वल टू 16 क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ऐसे। और जब इसमें दो m और n का हमको क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो m इंटू एन इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 25 आ गया। तो सम हाँ 25 m इंटू एन ये 25, तो m प्लस एन 16 है, m इंटू एन 25, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया कंप्लीट। और ये चैप्टर हाँ चैप्टर 9 हो गया कंप्लीट क्योंकि 9.4 हमारे सिलेबस में है नहीं, काट दिया गया इस ईयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।